इस क्वेश्चन में हमको क्या दिया हुआ है यहाँ पर, इफ द लाइन दैट इज ए कोप्लेनर लाइन क्या होगा, मतलब इसमें क्या हो जाएगा, हमको इसका डिटर्मिनेंट मेरा 0 हो जाएगा। तो ये कोप्लेनर x2 का फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, उसके बाद क्या हो जाता है z2 माइनस z1, फिर क्या हो जाता है a1 b1 फिर c1, फिर क्या हो जाता है हमारा a2 b2 और यहाँ c2। अब देखो क्या करेंगे हम यहाँ पर, देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा x2 यहाँ से ले लिए तो यहाँ से क्या हो जाएगा -3, यहाँ से क्या ले लेंगे x2 क्या निकलेगा यहाँ से -3, y2 क्या निकलेगा यहाँ से 1 और z2 क्या निकल जाएगा मेरा 5 निकल जाएगा। और देखो इक्वेशन 2 से इसमें हम सॉल्व कर रहे हैं, इक्वेशन 2 में मेरा क्या निकल जाएगा x1 मेरा निकल जाएगा -1 और y1 क्या निकल जाएगा 2 और यहाँ क्या निकल जाएगा हमको z1 क्या निकल जाएगा 5। यहाँ x2 माइनस x1 कर रहे हैं तो देखो यहाँ -3 -1 करेंगे तो -2 हो जाएगा, फिर यहाँ पर 1 -2 तो यहाँ क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। और यहाँ देखो 5 दिया हुआ है z2 और यहाँ 5 तो यहाँ 5 - 5 0 हो गया। a1 a2 यहाँ से ले लिए डायरेक्शन रेशियो तो यहाँ से 3 1 और 5 हो जाएगा, -3 1 और 5 हो गया। इसमें से ले लेंगे a2 क्या ले लेंगे a2 b2 और c2 इसमें से ले लेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा -1, यहाँ से 2, यहाँ से क्या हो गया 5। अब इसका डिटर्मिनेंट्स करो तो क्या हो जाएगा यहाँ -2, यहाँ हो जाएगा 5 - 10, यहाँ माइनस लगा हुआ माइनस हो जाता है तो +1, यहाँ क्या हो जाएगा -15 +5 और ये तो 0 ही हो गया तो इसको हमको सॉल्व भी नहीं करना है, ये 0 हो जाएगा। तब देखो यहाँ से क्या हो जाएगा हमको -5, यहाँ से -2 इंटू -5, यहाँ से क्या हो जाएगा हमको -10, 1 इंटू -10 क्या हो जाएगा 5 गुना 10, 10 पॉजिटिव में हो गया, ये माइनस में हो गया तो ये 0 हो गया। 0 हो गया मतलब इसका डिटर्मिनेंट मेरा 0 हो गया था, मतलब क्या हो गया कोप्लेनर हो गया। हमारा इसी में 2 हो गया इसका आंसर। ये दूसरा पर यदि सॉल्व करते हैं तो उसमें 0 नहीं होता, दूसरा इसमें इसके थ्रू हम सॉल्व किए हैं तो जो मेरा डिटर्मिनेंट निकालने पर 0 होगा वही मेरा, तो मेरा इसमें दूसरा का वैल्यू लेके आंसर का वैल्यू लेके सॉल्व किए हैं तो इसमें 0 हुआ, इसीलिए ये हो गया आंसर। कौन सा आंसर हो गया दूसरा। थैंक यू।